हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का रिव्यू है जो शेयर करने वाली हूँ। बट बात की जाए इस रिव्यू की, ये जो रिव्यू होने वाला है ना, ये एक शॉर्ट रिव्यू होने वाला है, यानी कि बेस्ड ऑन योर रिव्यूज़, रेटिंग्स जो कि आप लोगों ने इसको ऐप पर दी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। भाई तो ये जो है ना, ये थोड़ी अलग तरीके की स्टोरी है। बिकॉज देखो, ये एक तरीके से ये कह लो कि न्यू रिलीज्ड है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें नॉवल भी अवेलेबल है। तो अब आप लोग देख लेना, आप लोगों को अगर नॉवल भी रीड करनी है तो आप लोग नॉवल रीड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चैप्टर्स हैं और अभी इसके एपिसोड्स जो है वो कम हैं। तो देख लेना, मैं दोनों के लिंक्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके जो है आप लोग देख सकते हैं। कई सारे लोगों को इसकी नॉवल के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मोस्टली जो ऑडियो बुक्स होती है ना, उनकी पहले नॉवल होती है डेफिनेटली। तो चेक करना बनता है तभी पता चलता है। ठीक है, अच्छा तो पहले मैं आप लोगों को स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी है उसका नाम है माई डार्लिंग किलर। OMG। तो जो इसका थंबनेल है ना, थंबनेल कह लो या फिर पोस्टर कह लो, उसमें देख के तो ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ना वो एक्शन वाला नहीं हो जाता है, वो गैंगस्टर एंड ऑल, वो गन्स एंड मतलब विद प्यार का ट्विस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी रेटिंग। तो इसकी रेटिंग जो है वो है 4.5। और इसकी जो है चैप्टर्स वो डेली अपलोड होते हैं, सॉरी एपिसोड्स। अभी तक जो इसके एपिसोड्स हैं वो है 40, और जो इसके नॉवल में चैप्टर्स हैं वो हैं 61। ठीक है, तो फालतू है वहाँ पे देख लेना आप लोग, अगर आप लोग को देखना हो तो। बाकी जो इसके ऑथर हैं वो हैं दर्शित साहू, और जो इसके वॉइस आर्टिस्ट हैं वो है आशु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की। तो भाई इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि निशा जो है, यानी हमारी जो हीरोइन है स्टोरी की, वो एक बिजनेसमैन की बेटी है। चलो ठीक है, उनकी मुलाकात होती है विराट से, जो कि उन्हें मुश्किलों से बचाता है। ठीक है, पर वो उनका विश्वास भी जीतता है पहले। चलो ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो विराट जो है वो निशा का बॉडीगार्ड बन जाता है। हाँ ठीक है, वो इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तो उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत तो है ही। ठीक है, एक्सेप्टेड। फिर निशा को पता चलता है कि जो उसका भाई मिलिट्री में था, निशा का भाई, हाँ, उसको ना रहस्यमय तरीके से मारा जाता है। हाय, ठीक है, मान लिया, एक्सेप्टेड। लेकिन उसका जो हत्यारा है वो लापता है। अब जो विराट है वो निशा के भाई के हत्यारे को खोजने का संकल्प लेता है। हालांकि उसके पास भी एक ऐसा राज है, सॉरी रहस्य है, जिससे निशा अनजान है। तो आप लोगों को क्या लगता है? देखो मेरे हिसाब से ना क्या होने वाला है इसमें, इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही जज कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि सच कितना है और कितना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर देखो ये कड़ी आई है यहाँ पर, तो जो निशा है उसके भाई हैं जो मिलिट्री में, जो अब जिनकी डेथ हो चुकी है, मे बी उसके पीछे जो है वो विराट का हाथ होगा। मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन कनेक्शंस के थ्रू मे बी, क्योंकि अचानक से उनकी लाइफ में विराट की एंट्री होना और दूसरी चीज़ फिर उनको मुसीबतों से बचाना, तो ये कोई इतना इजी तो चीज़ें हैं नहीं है। तो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है ना वो वैसा ही हो। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अभी तक इतनी सारी स्टोरी सुनी और आगे चल के जहाँ तक मिस्ट्री निकल के आती है वो यही होती है कि बाद में चलो वो उनको माफ़ कर देती है, क्योंकि वो बाय मिस्टेक या फिर कुछ एक्सीडेंट टाइप्स वाला सीन भी बैठ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो एक रहस्य की बात की गई है, वो रहस्य क्या है? अभी वो उनको बोल तो रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारे भाई के जो मर्डरर है उसको ढूंढने के लिए तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन वो हेल्प करेंगे तो उनको क्या पता आगे आगे चल के चीज़ें पता चले, या मे भी ऐसा हो सकता है वो खुद भी अनजान हो इस चीज़ से कि भाई कहीं ना कहीं उनका हाथ है, या फिर वो भी मिलिट्री से ही आए हों। उन्होंने वो आप लोगों ने वो पुराने वाले मूवीज़ या सीरियल्स नहीं देखे? उसमें क्या होता है कि वो उनको मतलब जब वो उनकी मतलब एंड वाला सीन चल रहा होता है, मतलब जब वो अपनी आखिरी सांसें जो है वो गिन रहे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने एक ना ऐसा सॉन्ग सुना था, उसमें सेम ही ऐसी स्टोरी थी। तो वो क्या बोलते हैं, वो यूँ बोलते हैं अपने दोस्त को या फिर जो भी उनका कलीग होता है कि तुम जो है मेरी फैमिली का ध्यान रखना, और मेरी बहन है और उसका तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे करके जो है वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के चले जाते हैं, और फिर जो सेकंड पर्सन होता है वो उनकी लाइफ में एंट्री लेता है, यानी हमारी हीरोइन की लाइफ में एंट्री लेता है। ठीक है, विद रोमांस का तड़का, क्योंकि सिंपल सा तो नहीं होने वाला ना। तो वही है, फिर उसकी मुलाकात, फ्रेंडशिप, लव, फिर मैरिज एंड ऑल, बहुत कुछ हो जाता है।
ठीक है। अभी वो बिजनेसमैन की बेटी है, तो देखो उसमें वो बिजनेस वाली साइड तो डेफिनेटली आ ही गई वो। अब मेरे को लगता है इसमें रॉयल लाइफस्टाइल भी डेफिनेटली होगा। और दूसरी चीज़, मैंने जहाँ तक इसके कमेंट्स देखे हैं, यानी आप लोग के रिव्यूज़ देखे हैं, उस हिसाब से काफ़ी सही बताया गया है कि बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी को जो है वो क्लियर किया गया है, और जो वॉइस दी गई है वो भी बहुत अच्छे से एकदम सही है और क्लियर है। ठीक है, तो वॉइस क्वालिटी में भी कोई इशू नहीं है। और स्टोरी तो देखो वैसे तो दमदार ही है, लेकिन पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है। ये तो मैंने अपने हिसाब से अज्यूम किया, गेस किया, मुझे नहीं पता कि स्टोरी में क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सुना नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है ना वो काफ़ी अलग तरीके से हो रही है, सबसे बड़ी बात। तो मिस्ट्री, सस्पेंस, एक्शन, रोमांस और थ्रिल, फैमिली, मे बी क्या पता आगे चल के मैरिज, आई होप कि ये वाले टैग्स होंगे इसमें। बाकी और कौन से दिए गए हैं, ड्रामा डेफिनेटली है, हाँ। और ठीक है, मिस्टीरियस पास्ट, लव ट्रायंगल, अफेयर, ये टैग्स अभी तक इसको मिले हैं फ़िलहाल तक, कुछ मैंने दे दिए तो अब आप देख लो कि आप लोग को ये स्टोरी जो है वो सुननी है या नहीं सुननी है। देखो मेरे हिसाब से तो सब कुछ है इसमें यार, एक जो स्टोरी में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो सेम चीज़ ना हम देख के बोर हो चुके हैं, वो सीईओ वाला सीन या फिर माफिया भाला कह लो, लेकिन वही है, हम कितना ही भी उससे बोर क्यों ना हो जाए, अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें पसंद है ठीक है, तो इसमें देखो मिस्ट्री का स्पेशली सबसे ज़्यादा बोला गया है कि मिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मिस्ट्री एंड थ्रिल। तो इस हिसाब से अगर आप लोग को इस तरीके की स्टोरीज़ जो है वो पसंद है तो डेफिनेटली आप लोग जाके इसको सुनना। बाकी रही बात क्या है कि भाई कौन कौन इसको जो है वो सुन सकता है, जितना मेरे हिसाब से गेस है उस हिसाब से हर कोई इसको सुन सकता है। इतना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा नहीं होगा किसी को भी, और बैलेंस होगी मेरे हिसाब से इमोशंस का भी। तो एज की बात करूँ तो हर कोई देख लेगा, ठीक है, कोई ऐसा एज सच एज वाला फैक्टर भी नहीं है यहाँ पे। बाकी देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड तो हमेशा करती हूँ कि भाई 18+। और बाकी ऑडियो बुक भी है, कोशिश करूँगी मैं इसकी नॉवल को रीड कर लूँ। अगर मैं इसकी नॉवल को रीड कर लेती हूँ तब तो डेफिनेटली एक अलग से पूरा रिव्यू वाला वीडियो ना शेयर कर दूँगी मैं आप लोग के साथ। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये एक शॉर्ट रिव्यू था, लेकिन फिर भी वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो गई है। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी ये जो स्टोरी मैंने गेस की है ये मैंने ही गेस की है, ठीक है, इसका किसी राइटर से या वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग भी ऐसे गेस कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर जो आप लोग इसे रीड कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।